बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का निहायती रहम और करम हुआ। अल्लाह के फजलो करम से मैं उम्रा जाकर आ गया। पहले तो ऐसे हालात थे कि मैं उम्रा को जाने के हालात नामुमकिन थे। फिर दुआओं में इतना असर हुआ कि अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने मुझे 3 दफ़ा अपने घर की ज़ियारत करा ली। अल्लाह मुझे हज करा ले, आमीन सुम आमीन। और बाखुदा हक हलाल कह रहा हूँ, अल्लाह जानता होगा, दिल से मैंने आप तमाम के हक़ में दुआएं की हैं, ज़ियारतें कराई हैं, आपके हक़ में दुआएं की हैं। और अल्लाह उन ज़ियारतों को कबूल करे और मेरी दुआओं को जो मैंने आपके हक़ में की हैं अल्लाह कबूल करे। और मैं करता रहूँगा इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे और मेरे भी हक़ में आप दुआएं करें। तो अल्लाह के फजल करम से 7 खैरियत से गया, 7 खैरियत से आ गया। मिलादुल नबी किया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। मदीने मुनव्वरा में मिलाद की महफ़िल सजाई और फिर हमने बेंगलोर में, वहाँ से रहकर मेरे दिल को सुकून नहीं मिला कि मैंने मिलाद जितना करना था उतना नहीं कराया, ऐसा मुझे लगा। तो फिर मैंने बेंगलोर में हमारे इमाम साहब हैं एक शब्बीर साहब, उनसे कह के मैंने फिर यहाँ पे एक मिलाद की महफ़िल कराई। और एक हमारे यहाँ पे मौज़न साहब हैं, फिर वहाँ से कह के मैंने यहाँ पे मिलाद की महफ़िल कराई हमारे महल्ले में। फिर जब भी मुझे सुकून नहीं मिला कि मैं समझा कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, जितना करना था उतना नहीं कर सका, तो फिर मैंने अजमेर में फ़ोन करके अजमेर में मिलाद कराया। मदीने में रहकर ही अजमेर में मिलाद कराया। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला ने ऐसी तौफीक दी कि मैंने केरला में भी मिलाद के लिए हिस्सा लिया। केरला में हिस्सा लिया, मैंने नहीं कराया। ये 4 जगह मैंने कराया, बेंगलोर में 2 जगह, अजमेर में 1 जगह, फिर मदीने में मैंने किया। 4 जगह मैंने खुद मिलाद कराया और 1 जगह मैंने मिलाद में हिस्सा लिया। हस्बे हैसियत जितना भी मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक दी मैंने लिया। और तमाम के हक़ में दुआओं की दरख्वास्त की है, दुआएं की हैं। दुआएं ऐसे की हैं, अल्लाह के घर पर चला गया, घर पे जाके अल्लाह की दहलीज को पकड़ के दुआएं की हैं। तो इसका आप सही कहें, जिन्होंने मुझे दुआओं के लिए कहा था या फिर जो मुझे देखते आए हैं, उनके ऐसे रास्ते खुल रहे हैं। मैंने ये भी कहा अल्लाह से कि या अल्लाह उनको इसका महसूस हो कि अल्लाह मैं दुआ कर रहा हूँ तो इसकी उनको महसूस हो कि ये दुआओं का असर है, उनको सुकून मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं की हैं, सुकून ज़रूर मिलेगा, मिला भी होगा। और कईयों के काम हुए हैं जो कि ऐसे काम जो किसी से कह नहीं सकते थे, जो कर नहीं सकते थे, तो अल्लाह के फजल से हो रहे हैं, दुआओं का असर है ये। हाँ, और मैं ये कहने क्या आया हूँ, ये वीडियो बनाने आया हूँ मैं दुश्मन के लिए। देखो, आप 1 से 5 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा अपने दुश्मन को समझाया, आपने कहा कि भैया ये गलत कर रहे हो, मेरे से दुश्मनी छोड़ दो, मेरे से दुश्मनी ख़त्म करो, फिर भी वो नहीं मानता है। तरह तरह की चालें चलकर, आप पे जादुएं कराकर आपको परेशान करता है। कोई भी हो, आपको हो, आपके ख़ानदान में, परिवार में, किसी को भी हो, अगर कोई तंग करता है तो मैं अभी सफ़र से थका हुआ हूँ, इसलिए मेरा चेहरा ऐसा है। 2 ही दिन हुए हैं मुझे वापस आए हुए और पूरी रात जागना पड़ा। तो सऊदीया फ़्लाइट जो थी वो पूरी रात जागने के बाद में इंडिया के 4:30 बजे से 10:30 बजे आई थी। तो बहरहाल अभी मुझे हैंगिंग है सफ़र का, तो मैं आ गया। ये सब बताना भी आपको ज़रूरी था और अमल देना भी ज़रूरी था, क्योंकि अमल दिए हुए बहुत अरसा हो गया है। अरसा मतलब कि कुछ महीने गुजर गए हैं, महीना 1.5 महीना तो हो ही गया होगा। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, मिलादुल नबी के वीडियोस देख रहे हैं, ज़ियारत के वीडियो देख रहे हैं आप, और देख के आगे से शेयर भी करें और दुआओं में शामिल भी हो जाएं। तो अब मैं दुश्मन के लिए तैयार किया हुआ इन्ना अतैना कल कौसर फसल रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, इसका मैं आपको तरीक़ा बताऊंगा, पूरा लिखा हुआ बताऊंगा। आपने सिर्फ़ और सिर्फ जैसे हस्बे मामूल करते आए हो, स्क्रीन शॉट लेनी है और जो मैं तरीक़ा बताऊंगा उसको आपने किस तरह करना है वैसे करना है। और मैं आगे आपको एक बात बता दूं कि चंद लोग जो हैं, औरतों के मसले हैं और कहते हैं कि औरतों से ही बात करनी है। तो मैंने एक ऐसे आमिलीन, मतलब कि आमिलों के घराने से, सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके अब्बा आमिल कामिल थे, अब उनका थोड़ा उम्र हो जाने के बाद में वो खामोश घर पे बैठे हैं। तो
उनके बेटी को उन्होंने तैयार किया है, वो अमलियात करना चाहती हैं ऑनलाइन पे, और सिर्फ उनको औरतें ही कॉल करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं वीडियो उनकी बनाकर डालूंगा, आप उनसे मुखातिब हो सकते हैं, वो अपना डिटेल्स देंगे और उनसे भी आप अगर चाहें तो काम करा सकते हैं, उसकी जिम्मेदारी इंशाल्लाह हम लेते हैं। तो बहरहाल अब मैं जो अमल दिखा रहा हूँ आपको तरीक़ा बता दूँ, ये मंगल के दिन ही करना है आपने, दूसरे दिन नहीं करें। इसका तयशुद्ध है, ये तयशुद्ध है, मंगल के दिन ही करना है करके। मंगल के दिन सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं आप। तो मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, अब ये मंगल गुजर गया तो अगले मंगल में कर सकते हैं आप। मंगल तो बहुत आएंगे, बना के रख लें, तरीक़ा सीख लें, ठीक है। और जो पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर दें, और अगर कमेंट में कोई कहना चाहता है तो कमेंट कर सकता है, कमेंट सेक्शन खुला है। आगे जाके मैं कमेंट्स बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे जवाब दे नहीं सकता हूं तो लोग फिर पता नहीं क्या सोच लेते हैं, ऐसा होता है ना, जवाब देना मुश्किल होता है कई बार। तो बहरहाल अभी मैं आपको अमल की तरफ लेके चल रहा हूं। अमल गौर से देखें, बहुत मुजरब अमल है, सोच समझ के करें। पहले दुश्मन को माफ़ करें, अगर माफ़ करने के बाद भी वो दुश्मनी नहीं छोड़ता है तो फिर मैं इजाज़त देता हूँ, आप उसको जो करना है करें। और हाँ, मेरे हक में ज़रूर दुआ करें। देखो मैं पाबंदियों में बंध गया हूँ, मैं, हमारे बाप की करोड़ों की जायदाद है, तो उसके ऊपर मैं एक्शन लूँ। ऐसे हालात ऐसे हो गए, मेरे मुवक्किल बाखर है, अभी मैं खुल के बोल रहा हूँ, मेरे मुवक्किल बाखर हैं, कोई अपने मुवक्किल का नाम नहीं बता, बहुत हैं ऐसे तो मेरे मुवक्किल बाखर। मेरे मुवक्किल ने कहा है आप उसको छोड़ें, थोड़ी ऐसी ढील दें कि वो दुनिया में उसको थोड़ा अल्लाह ताला अजाब देना चाहते हैं, आप उसका खात्मा ना करें, आप उसके तक नहीं जाएं। आपका हक है, आपको हम दिलाएंगे, बेशक आपका हक हम आप ही को दिलाएंगे, हकदार आप ही हो। मुवक्किल से बात हुई है, तो आप लोग सोचते हैं और बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी आपने एक काम वाली जो आई थी उसको क्यों छोड़ रखी है। तो इसमें वजह है, वो हमारी ही प्रॉपर्टी है, हमने केस नहीं क्यों किया, केस नहीं किया हमने, क्यों नहीं किया। अगर केस करते हैं तो ये बुढ़ी होने तक तो ये जी लेगी, फिर वो प्रॉपर्टी जो है उसके बाद हमें आएगी, मगर केस चलेगा तो वो सही नहीं रहेगा। क्या रहेगा, वो जीने तक मरने तक केस चलेगा ना, ऐसा तो चलता ही है प्रॉपर्टी का केस। इसलिए उसको अभी बहुत करीब अनकरीब में हमारे मुवक्किलों ने कहा है कि हम उसका जो करना है करके दिखाएंगे। और एक दुश्मन है सूदखोर, वो भी, उसको भी रोड पे लाएंगे। मुवक्किलों से बात हुई है, थोड़ा जो मुझे करीब से जानते हैं उन सबको मैं सवालों का जवाब दे रहा हूँ, ये समझ गए हैं मैं किसे कह रहा हूँ। हमारा हक हमारा आना है। वो जो काम वाली आई थी वो बैठी है हमारे प्रॉपर्टी में, बैठी है, रोती है कि मेरा है, मेरी माँ ने दिया है, सब उसका खानदान ही उसको कहता है हम सब किराए के घरों में सड़ रहे हैं, यार तू पागल हो गई है, हमारे माँ बाप गरीब थे, फकीर थे, मानती नहीं है। मगर हम लोग भी खामोश हैं, हम लोग मतलब मैं खामोश हूं, क्योंकि मेरे मुवक्किल बाकर ने कहा है उस काम वाली को ऐसी हालत करेंगे, इबरत बनाएंगे। इबरत के लिए अल्लाह ताला दुनिया चलाते हैं, इबरत के लिए ही। तो मैं खामोश बैठा हूं, वरना दुश्मनों का काम आप हक हलाल कहें। अगर मैं चाहूं मेरे दुश्मन को, क्या मैं हिलाकत का अमल नहीं कर सकता? सोच के जवाब दें। हर दरबार में मेरी हाजिरी होती है, अल्लाह ने अपने घर की जियारत 3 बार करा ली है मुझे, और मुवक्किल मैं हमेशा मुवक्किलों के साथ रहता हूँ। किसी को मैं बताता हूँ तो क्या कुछ गलत रहता है उसमें? तो बहरहाल मुझे जलाल नहीं आने दें, हाजिरें आ रही हैं मेरे साथ में, मतलब कि तमाम चीज़ें आ गई हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना तोहफे मिल गए हैं मुझे अल्लाह के फजल से। वलियों के मुशाहिदे हुए हैं मक्के मदीने में मेरे साथ में, तो अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को एक अमल दिखा रहा हूँ। दुश्मन के लिए करें, अगर जायज़ है तो करें, अगर नहीं कर सकते हैं तो मेरे से कराएं, ठीक है। देखिए आप वीडियो को, देखिए ये पूरा लिखा हुआ है, ये जो है 80 नून है, नून 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 है ना। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लेना है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुआ अब्तर, इसका और ये नून का दुश्मन के लिए है, ये आपको पहले ही पता है। ये काट दें, हटा दें, कोई नहीं, ये किताब में था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पीछे आप लिखेंगे, पहले दुश्मन का नाम लिखेंगे, दुश्मन का नाम के बाद बिन उसकी माँ का नाम, अगर औरत के लिए कर रहे हैं तो बिनते उसकी माँ का नाम, अगर माँ का नाम नहीं पता है तो बिन हव्वामा या बिनते हव्वामा, दोनों का हो गया। लिखने के बाद में यहाँ पे आप हुक्म लिखेंगे, अगर वो कार चलाता है उसका कार का एक्सीडेंट हो जाए, उस कार का नाम लिख दें, या फिर जो कोई भी आप चाहते हैं इसको सज़ा देना ऐसा हो जाए। ऐसा करके ये लिख के इसको फोल्ड करके, लाइट चल गया है, इसको फोल्ड करके
आप एक काम करें, इसको फोल्ड करने के बाद में फोल्ड करके एक ख़बर पे डाल दें और ख़बर पर डालकर आ जाएं, सिर्फ़ और सिर्फ आ जाएं, इजाज़त हुक्म सब लिख कर आ जाएं, तो अल्लाह के फजलो करम से बहुत जल्द से जल्द आपका दुश्मन ज़ेर हो जाएगा। मतलब जो आप चाहेंगे वो होगा। एक्सीडेंट होना है, एक्सीडेंट लिखें, हाथ पैर टूटे, अपाहिज हो जाए, जो भी है, मरना है लिख दें, करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह अगर चाहेगा तो मौत देगा या ज़िंदगी देगा। ठीक है, बहरहाल अमल ये है तो आप कर सकते हैं। मेरी तरफ से ज़्यादा से जायज़ के लिए मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर दें, पहले आए तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दें।